ये मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी कब आ रही है फाल्गुन मास में, और इस एकादशी का क्या नाम है, वह सभी लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये मित्रों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 फरवरी के लिए सोमवार को आ रही है। यह एकादशी 1:45 तक रहेगी। और यह एकादशी कब लगेगी, तो 23 तारीख रविवार के लिए 1:56 के बाद में लग जाएगी दोपहर को। इसलिए एकादशी 23 तारीख रविवार को 1:56 के बाद में लग जाएगी और सोमवार को 1:45 तक एकादशी रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 24 तारीख सोमवार के लिए विजया एकादशी के नाम से होगा। और इसका जिन लोगों ने व्रत रखा है वह 25 तारीख मंगलवार के लिए 12:48 तक द्वादशी रहेगी। इसी के बीच में पारायण करना अति उत्तम रहेगा। इसलिए एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार के लिए। अब आप सभी लोग कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। उस दुख से श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वो वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद में उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ में उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए बानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में बगीचे में जाकर के माता सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की चिन्ह रूप में मुद्रिका निशानी प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का कार्य किया था। वहाँ से लौट करके वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर के लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जा कर के हम उन्हीं से उपाय पूछें। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहाँ पहुँच करके उन्होंने मस्तक झुका करके मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने पूछा, श्री राम आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? भगवान राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ में समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, अब किस प्रकार से समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य ऋषि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ में समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी अथवा तांबे मिट्टी का होना चाहिए। उस कलश को जल से भर करके उसमें पंच पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन करें। कलश के नीचे सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्यों से पूजन करें। कलश के सामने बैठ करके वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात में ही भी जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जा करके स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ में इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते, नारद यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया नाम की एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह युधिष्ठिर, इस कारण से विजया का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोली एकादशी महारानी की जय।